दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम फिर से पढ़ेंगे बेसिक इंग्लिश। बेसिक इंग्लिश का एपिसोड 1 मैंने YouTube पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे मिस ना करें और जाके अभी देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू कुमार और यहाँ पे इंग्लिश रटी नहीं बल्कि इंग्लिश समझी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले जा रहे हैं पढ़ने इज एम आर के बारे में। देखिए, सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं। एक वो जिससे काम का बोध होता है और एक वो जिससे काम का बोध नहीं होता। काम का बोध होता है जैसे कि वह खाता है, वह जाता है, मैं खेलता हूं, मैं पढ़ाता हूं, तुम लोग पढ़ते हो, वह पढ़ रही है, वह पढ़ चुका है। इस तरह का वाक्य से काम का बोध होता है। ठीक है, तो इसमें काम का बोध हो रहा है। और एक सेंटेंस होता है जैसे कि मैं शिक्षक हूं, वह गरीब है, वह लाचार है, वह स्वस्थ नहीं है, वे लोग खुश हैं। इससे किसी काम का बोध नहीं होता है। तो जिन सेंटेंसेस से काम का बोध नहीं होता है सबसे पहले हम उनको जानेंगे और उसी में सबसे पहली कड़ी है इज़ारएम को जानना। ठीक है, कहां पे इसका यूज करेंगे तो चलिए मैं बताता हूं। सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा है पहचान। कैसे पहचानेंगे कि वहां पे इज एम आर का प्रयोग करेंगे। तो आपको पहचानना है कि अगर सेंटेंस के अंत में है, हूं, हो, है, होता है, होती है, होते, इनमें से कुछ भी लिखा हो, अगर सेंटेंस के अंत में मान लीजिए कि इनमें से कोई सा भी एक लिखा हुआ हो तो समझ जाइए कि वहां पे इज एम आर का प्रयोग होगा। और ये हमारी पहचान नंबर 1 है। ठीक है, दूसरी पहचान हमें ये करनी है कि सेंटेंस से किसी भी एक्शन का बोध नहीं होगा, यानी किसी कार्य का बोध नहीं होगा। अब ये नहीं कि मैं जाता हूं, सेंटेंस के अंत में तो हूं आया, लेकिन सेंटेंस से काम होने का बोध रहा है कि जाता हूं, जाना एक काम है। ठीक है ना, वह पढ़ाता है, इस सेंटेंस से भी है आया हुआ है, लेकिन इस सेंटेंस से भी काम होने का बोध हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस में इज एम आर का प्रयोग हम नहीं करेंगे। हम इज एम आर का प्रयोग वैसे सेंटेंसेस में ही करेंगे जहां पे काम का बोध ना हो। ठीक है, तो दो पहचान करनी है। सेंटेंस के लास्ट में इनमें से कोई एक होना चाहिए और सेंटेंस में कोई काम नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी क्रिया का बोध नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसके साथ इज लगाएंगे, किसके साथ आर लगाएंगे, किसके साथ एम लगाएंगे। देखिए, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट, आइए मैं बताता हूं कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। ठीक है, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो, कोई एक नाम हो, एक नाम जैसे कि राम है, मोहन है, सीता है, सिर्फ एक नाम लिखा गया है। ठीक है, या फिर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो जैसे कि बॉय, गर्ल, काउ, गोट। ठीक है, या फिर कोई अनकाउंटेबल नाउन है जैसे कि मिल्क, वाटर, ऑयल, शुगर, साल्ट। ठीक है, तो उनके साथ इज का प्रयोग किया जाता है। आई बात समझ में। आर का प्रयोग कहां करेंगे? अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट यू हो, वी हो, दे हो, या फिर दो या दो से अधिक नाम, कोई दो नाम हो जैसे कि राम एंड श्याम, राम श्याम एंड गोपी, ठीक है ना, सीता गीता एंड रीता, ऐसे नाम हो, दो नाम हो या दो से अधिक नाम हो, या फिर कोई प्लूरल नाम हो जैसे कि बॉयज, गर्ल्स, ठीक है, काउज, गोट्स, इनमें से कुछ हो तो उनके साथ आर का यूज करेंगे। आई बात समझ में। और एम का यूज आई के साथ करेंगे। तो ये सेंटेंसेस कैसे होते हैं और इनको कैसे ट्रांसलेट किया जाता है इंग्लिश में, चलिए उसको जानते हैं। ये रूल्स मैंने लिखे हैं, रूल्स यानी कि नियम। देखिए, जिस तरह से मैथ बनाने के लिए हमें फॉर्मूलाज की जरूरत होती है, वैसे ही इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाने के लिए भी हमें फॉर्मूलाज की जरूरत होती है, और ये फॉर्मूलाज वो है। तो सबसे पहले हम जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं यानी कि इज एम आर को पढ़ रहे हैं, उसका फॉर्मूलाज ये है। अफर्मेटिव सेंटेंस अगर हो, अफर्मेटिव किसे कहते हैं? देखिए, स्वीकारात्मक वाक्य को अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। स्वीकारात्मक बात यानी कि जिस बात को स्वीकार कर लिया गया है, जिस बात को स्वीकार कर लिया गया है उसको अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे वह लाचार है, आप स्वस्थ हैं, मैं खुश हूं, हम लोग अमीर हैं, वे गरीब हैं। ऐसे सेंटेंसेस अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। ठीक है, इनको बनाने का रूल क्या होता है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग करेंगे और फिर अदर वर्ड लिखेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट जिसके बारे में बात होती है सेंटेंस में, वो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे वह लाचार है, इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है? तो वह के बारे में बात हो रही है, तो वह इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, आप खुश हैं, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? तो आप। तो आप जो है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। बात समझ में आ गई। वह लाचार है, सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया ही। ठीक,
ही के साथ हम क्या लगाएंगे, इज, आर या एम। तो यहां पे क्लियर लिखा हुआ है कि ही के साथ इज का यूज किया जाता है। ठीक, तो ही के साथ हमने इज का यूज किया। अब क्या बच जाता है, तो लाचार। लाचार को इंग्लिश में कहते हैं हेल्पलेस। ही इज हेल्पलेस, बन गया सेंटेंस। अब आप बनाओ, तुम खुश हो, कमेंट बॉक्स में लिखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निगेटिव। निगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य, जिसको नकार दिया गया हो, जिसको मना कर दिया गया हो, जैसे कि वह खुश नहीं है, मैं अमीर नहीं हूं, वे लोग मेरे दोस्त नहीं है। ऐसे सेंटेंसेस निगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। इनको बनाने का रूल क्या होता है, इनको बनाने का रूल है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग कर देंगे, फिर उसके बाद नॉट लगाएंगे, और फिर जो वर्ड बच जाते हैं उनको लिख देंगे। जैसे कि तुम बीमार नहीं हो, तुम बीमार नहीं हो, देखो इस सेंटेंस में नहीं आया हुआ है, तो ये निगेटिव सेंटेंस है। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, तुमको इंग्लिश में कहते हैं यू, और यू के साथ क्या लगाएंगे, इज, आर या एम। यहां पे चलेंगे तो यू के साथ आर लगता है, ठीक है। तो यू के साथ हमने लगाया आर, यू आर। उसके बाद इसमें से लगा दिया, फिर नॉट मांग रहा है, यहाँ पे नॉट लगा दिया, और बीमार को इंग्लिश में कहते हैं सिक। यू आर नॉट सिक, बन गया। अब आप एक ट्रांसलेशन बनाओ, मैं खुश नहीं हूं, इसका ट्रांसलेशन बना के कमेंट बॉक्स में डालो, ठीक है। चलो अब अगले रूम पे चलते हैं, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक। अब जरा इसको जरा ध्यान से समझो। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यस नो क्वेश्चन और एक होता है WH क्वेश्चन। सबसे पहले हम बात करेंगे यस नो क्वेश्चन के बारे में। यस नो क्वेश्चन किसे कहते हैं, यस नो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस जिसके जवाब में हम या तो यस कहते हैं या फिर नो कहते हैं। अगर कोई हमसे कोई क्वेश्चन पूछे तो उसके आंसर में हम या तो यस कहेंगे या फिर नो कहेंगे। जैसे अगर कोई हमसे पूछता है क्या तुम खुश हो, क्या वह तुम्हारा दोस्त है, क्या वे शिक्षक हैं, क्या गंगा एक लंबी नदी है, क्या दिल्ली भारत की राजधानी है, तुम कहोगे यस या फिर कहोगे नो, इसके आंसर। लेकिन वहीं अगर तुमसे पूछा जाए तुम क्यों दुखी हो, तुम्हारे पिताजी कैसे हैं, तुम्हारी माँ कहाँ है, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम कैसे खेलते हो। अब ये जो मैंने प्रश्न पूछा, इसके जवाब में आपको कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा। जैसे मैं कहूं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो आप अपना नाम बताओगे कि भाई मेरा नाम ये है, XYZ है। आपके पिताजी कैसे हैं, तो आपको ये कहना पड़ेगा कि मेरे पिताजी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, ठीक है। तो जो यस नो क्वेश्चन होता है, इस क्वेश्चन में भी प्रश्न बनाने के लिए क्या लगता है, जैसे क्या तुम खुश हो, क्या वह तुम्हारा भाई है। अब यहां पे जो क्या लगता है, इस क्या की कोई इंग्लिश नहीं होती है, कोई इंग्लिश नहीं होती इस क्या। फिर हम कहां से लाएंगे भाई क्या की इंग्लिश। तो देखो, जब भी आपको लगे कि अरे ये तो क्वेश्चन यस नो वाला क्वेश्चन है, तो वहां पर क्या की इंग्लिश हम कुछ नहीं लगाएंगे। बस करना क्या है, रूल को ध्यान से देखो आप, इज, आर, एम, फिर सब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। आपको यहां पे कुछ अंतर दिखाई दे रहा होगा। इन दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट जो था वो पहले था, जबकि इस सेंटेंस में इज, आर, एम पहले आ गया, और यही इस क्या की इंग्लिश बन जाता है, ठीक है। यहां पे जो इज, आर, एम को हमने बीच में यूज किया, सेकेंड प्लेस पे यूज किया, अब इसको हमने ला दिया फर्स्ट प्लेस पे इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में जब ये फर्स्ट प्लेस पे आता है तभी ये क्या की इंग्लिश बन जाता है। अब आपके सामने है कि क्या वे लोग भिखारी हैं, ये सुनो क्वेश्चन है या नहीं है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि क्या वे लोग भिखारी हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, या तो कहोगे यस या फिर कहोगे नो। तो यस नो वाला क्वेश्चन है, तो उसमें हमें करना क्या है, इज, आर, एम को उठाकर आगे कर देना है, ठीक है। और ध्यान है, इज, आर, एम हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार लगाया जाता है। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, वे लोग, ठीक है। तो वे लोग की इंग्लिश होती है दे, और दे के साथ लगता है आर। तो शुरू में हमने लिखा आर, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखा दे, और भिखारी को कहते हैं बेगर, यानी कि आर दे बेगर्स, ठीक। और फिर चौथा रूल आता है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का, यानी कि इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है, नकारात्मक प्रश्न, ठीक है। जैसे क्या तुम बीमार नहीं हो, क्या वे लोग खुश नहीं है, क्या सूर्य गर्म नहीं होता है, क्या पृथ्वी गोल नहीं है। इस तरह का वाक्य जो है वो इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है, दोनों है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है। इसको कैसे बनाएंगे,
इज आर एम को शुरू में रखेंगे, इज आर एम को शुरू में रख देंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, और फिर अदर वर्ड, जैसे कि क्या सोना पीला नहीं होता है, इज गोल्ड नॉट येलो। इस शुरू में रखे क्योंकि इसका सब्जेक्ट है सोना, और सोना को इंग्लिश में कहते हैं गोल्ड। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है, अब बढ़ते हैं चौथे रूल। चौथा रूल है हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का, यानी कि नकारात्मक प्रश्न का। ऐसा प्रश्न जो नकारात्मक है, ठीक है, जैसे कि क्या तुम खुश नहीं हो, क्या सूर्य गर्म नहीं होता है, क्या पृथ्वी गोल नहीं है, इस तरह का प्रश्न इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है। इसको बनाने का नियम क्या होता है, सबसे पहले हम इज आर एम रखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, और फिर अदर वर्ड। ठीक है, ध्यान रहे इज आर एम हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार लिखा जाता है। ठीक, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है सोना। सोना यानी कि गोल्ड, और गोल्ड जो है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। तो इज को लिख दिया हमने शुरू में, इज, उसके बाद सोना की इंग्लिश गोल्ड, इज गोल्ड नॉट येलो, बन गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब जरा सोचो कि इस सेंटेंस को अगर पास्ट में बोलना, ये अभी जो है हूं हो, ये तो प्रेजेंट की पहचान होती है, ये प्रेजेंट की बात हम लोग करते हैं। लेकिन अगर इसी को पास्ट में बोलना, पास्ट का मतलब हो गया कि था थे थी लगाकर बोलना, जैसे कि वह बीमार था, मैं खुश था, वे लोग गरीब थे। इस सेंटेंस को अगर पास्ट में बोलना हो तो आप कैसे बोलोगे, तो चलिए जरा उसको भी देखते हैं। जरा वाज वर्ब के बारे में जानते हैं। देखिए वाज वर्ब जो है ये पास्ट का बोध कराता है, और जो सेंटेंसेस अभी हमने पढ़े हैं उसी का पास्ट बनाने के लिए हम वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं। किसके साथ वाज लगाएंगे और किसके साथ वर लगाएंगे, पहले ये इसको देखते हैं। सबसे पहले पहचान, अगर सेंटेंस के अंत में था थे थी होता था होती थी होते थे, हमने उसमें पढ़ा कि अगर सेंटेंस के अंत में है हूं हो होता है होती है होती, यानी कि जहां जहां है हूं हो लगा हुआ था वहां पे अब था थे थी आ जाएगा। ठीक है हूं हो से प्रेजेंट का बोध होता है, जबकि था थे थी से पास्ट का बोध होता है। तो अगर सेंटेंस के अंत में था थे थी थे होता था होती थी होते थे तथा सेंटेंस में किसी एक्शन का बोध ना हो, दो पहचान करनी है। या तो सेंटेंस के अंत में इनमें से कोई एक होना चाहिए, और फिर सेंटेंस में किसी एक्शन का बोध भी नहीं होना चाहिए, नहीं कोई कार्य नहीं होना चाहिए। अब वाच किसके साथ प्रयोग करेंगे, देखिए अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर आई ही सी इट कोई एक नाम हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो या फिर कोई अनकाउंटेबल नाउन हो, तो उसके साथ वाच का प्रयोग कर दीजिएगा। वर्ग का प्रयोग कहां करेंगे, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के जगह पर यू वी दे दो या दो से अधिक नाम हो या फिर कोई प्लूरल नाउन हो, तो वर्ग का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, इसको बनाने का रूल सेम टू सेम है, बस आपको इज आर एम की जगह पर वाज वर्ग को रिप्लेस कर देना है। ठीक है, रूल सेम टू सेम है। आप देखिए तो सिर्फ और सिर्फ मैंने किए क्या है, इज आर एम को वाज वर्ग से रिप्लेस कर दिया है। जहां जहां पहले वाले रूल में इज आर एम था वहां वहां अब वाज वर्ग लग गया, क्योंकि ये पास्ट। इस सेंटेंस में आपको था थे थी होता था होती थी होते थे ऐसा कुछ मिलेगा, तो इसलिए यहां पे वाज वर्ग लगाना जरूरी है। चलिए सीधा हम एग्जांपल्स पे चलते हैं। सुबोध आलसी था, सुबोध आलसी था। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है सुबोध, सुबोध को लिखा सुबोध वॉज लेजी। ठीक है, निगेटिव में आ जाइए, लड़के उपस्थित नहीं थे। इस सेंटेंस के सब्जेक्ट है लड़के, लड़के यानी कि द बॉयज प्लूरल हो गया, प्लूरल के साथ वर लगेगा, द बॉयज वर नॉट प्रेजेंट। क्या पानी गंदा था, फिर से वही इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यस नो क्वेश्चन है। इसमें क्या की इंग्लिश नहीं होगी, वाज वर्ग को उठाकर आगे रखेंगे। क्योंकि सब्जेक्ट है हमारा पानी, पानी के साथ लगेगा वॉज, तो इसलिए हमने शुरू में क्या लिखना है, वॉज द वाटर डर्टी। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्या कृष्ण और सुदामा दोस्त नहीं थे। ठीक है, नकारात्मक प्रश्न है, तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है कृष्ण और सुदामा, दो नाम हो रहे हैं, दो नाम के साथ वर लगेगा, दो या दो से अधिक नाम के साथ क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। वर को रखेंगे शुरू में, वर कृष्णा एंड सुदामा नॉट फ्रेंड्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर ऐसे सेंटेंसेस को फ्यूचर में बनाना, तो हम विल शैल के साथ बी का यूज करके इनका फ्यूचर बनाते हैं। ठीक है ना, जैसे कि वह किसान है, ही इज फार्मर, वह किसान था, ही वॉज अ फार्मर, वह किसान होगा,
या वह किसान रहेगा। ही विल बी अ फार्मर। ठीक, तो फ्यूचर में ऐसे वाक्यों की पहचान क्या होती है? तो ऐसे वाक्यों की पहचान होती है होगा, होगी, होंगे, रहेगा, रहेगी, रहेंगे। ऐसे सेंटेंसेस में होगा, होगी, होंगे, रहेगा, रहेगी, रहेंगे में से कोई एक लिखा होता है। और फिर से ध्यान रहे उस बात का कि सेंटेंस में किसी क्रिया का बोध नहीं होना चाहिए। अब ये नहीं कि वह जा रहा होगा, वे लोग खेल रहे होंगे, ये नहीं। इस सेंटेंसेस में तो क्रिया का बोध हो रहा है। हमारा सेंटेंस क्या होगा कि उसमें क्रिया का बोध नहीं होगा। जैसे कि वह दुखी रहेगा, हम लोग खुश रहेंगे। वह खिलाड़ी होगा। ठीक है, तो अब देखिए कि सेल किसके साथ यूज करेंगे और विल किसके साथ यूज करेंगे। सेल आई और वी के साथ यूज किया जाता है, विल सबके साथ यूज किया जाता है। दोस्तों आजकल स्पोकन इंग्लिश में सेल का यूज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ विल का यूज किया जाता है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी सबके साथ विल का यूज कीजिए। चलिए बढ़ते हैं रूल्स पे। रूल है पहला अफर्मेटिव, वही सकारात्मक वाक्य। इसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस विल या सेल में से कोई एक, फिर बी और फिर अदर वर्ड। जैसे वह दुखी रहेगा, ही विल बी सैड, ही विल बी सैड, ही के साथ विल लगाएंगे। निगेटिव है यही है, निगेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट फिर विल या सेल फिर नॉट फिर बी फिर अदर वर्ड। ध्यान रहे विल बी एक नहीं होता है। कई स्टूडेंट ये गलती करते हैं निगेटिव बनाते समय कि वो विल बी को एक साथ रख देते हैं, उसके बाद नॉट को लिखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, विल या सेल में से अगर किसी को लगा रहे हैं तो हमने एक लगा दिया, उसके बाद नॉट लगाना है, फिर बी लगाना है, फिर जो दूसरा शब्द बच जाता है उसको लगा देना है। जैसे वे लोग तैयार नहीं रहेंगे, दे विल नॉट बी रेडी, दे विल नॉट बी रेडी। यहाँ पे देखिए विल और बी को मैंने एक साथ नहीं लिखा है, विल और बी के बीच में मैंने नॉट को लगा दिया। तो आप भी यही कीजिएगा, हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड प्लेस जो होता है वो नॉट का होता है, थर्ड प्लेस नॉट का होता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। इंट्रोगेटिव में आ जाइए, विल सेल को उठाकर आगे रख देंगे। इंट्रोगेटिव फिर से वही यस नो क्वेश्चन, विल सेल को उठाकर आगे रखेंगे, फिर सब्जेक्ट फिर बी फिर अदर वर्ड। इस बात का ध्यान रखिएगा कि सिर्फ विल और सेल ही आएगा आगे, या तो विल या तो सेल, बी अपनी जगह पर वहीं पे रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। क्या आप अनुपस्थित रहेंगे? सब्जेक्ट है आप, यू, यू के साथ लगेगा विल, विल को उठाकर रखेंगे आगे, विल यू बी अब्सेंट। क्लियर? इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, नकारात्मक प्रश्न, विल सेल फिर सब्जेक्ट फिर नॉट फिर बी, नॉट के बाद भी लगेगा, फिर अदर वर्ड। क्या पानी ठंडा नहीं होगा? विल, ठीक है, विल सब्जेक्ट है पानी, द वाटर नॉट बी कूल। क्या पानी ठंडा नहीं होगा? विल द वाटर नॉट बी कूल। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल जरूर होगी। कमेंट बॉक्स में आप अपने थॉट जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों अभी मैं स्क्रीन पे 20 सेंटेंसेस छोड़ रहा हूं, आप इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बना के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।